क्या हाल है। सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त है, गुरुवार की सभी बड़ी खबरें हम आपके सामने साझा करेंगे, जिनको झूठी पिक हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न यही बताते आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हो। चलिए बहरहाल आपकी मर्जी, चलता है पहली खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ सर ने आज संसद के अंदर दहाड़ते हुए कहा, आप हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से रहने दीजिए, हमारी इबादत गाहों को तो मत तोड़िए ना। आज सरकार अपने ही देश के लोगों के लिए ऐसा बिल ला रही है जिसमें मुसलमानों की मस्जिदों, कब्रिस्तान और दरगाह पर सरकार का कब्जा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका हमारे ऊपर 50% से ज्यादा बढ़ाकर 100% टैरिफ लगा रहा है। सुने इसको पहले लाइव। हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादत गाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं। तो फिर आप समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ सर की बातें सुनी जो एकदम सही है। सरकार इतनी गिर चुकी है कि एक तरफ अपने देश के नागरिकों के खिलाफ ऐसा बिल लाने के लिए लगी हुई है जिसमें मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की इबादत गाहों पर सरकार का कब्जा होगा। दूसरी तरफ मोदी, जिसको अपना सबसे गहरा मित्र कहते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो हमारे ऊपर टैरिफ को डबल करने के लिए लगे हुए हैं। आज इसी सरकार की वजह से हमारे 1 लाख से ज्यादा नागरिकों ने दूसरे देशों में जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है। ये सच्चाई इस सरकार की। चलिए अब चलते हैं अगली दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्त, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की सच्चाई खोलकर रख दी और कहा जो पुलवामा हमले से पहले गाड़ी आई थी RDX, वो क्यों नहीं पकड़ी गई, क्यों भाजपा वाले उसका पता नहीं लगा पाए कि वो गाड़ी किस रास्ते से आई थी। सुने इसको भी। में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए। दोस्तों, सुना आपने, अखिलेश यादव सर ने सीधा भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि पुलवामा में जो गाड़ी आई थी जिसमें बम और RDX भरे हुए थे, उसको मोदी सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं पकड़ा। अगर भाजपा सरकार चाहती तो उसको एक दिन में पता लगा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि पुलवामा हमला होने दिया जिसमें हमारे हजारों की तादाद में भारतीय लोग मारे गए। चलो अगले तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, काकोली घोष मैम ने भी आज देश में बढ़ती महंगाई पर अपनी आवाज उठाते हुए कहा, इस सरकार में गैस का दाम 4 बार बढ़ा है। गैस 1100 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गया है। आखिरकार इस सरकार कर क्या रही है। आखिर इस सरकार के देश में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं है। सुने इसको लाइव। दोस्तों, आपने सुना, आज सरकार मुर्दों के कफन तक पर GST वसूल कर रही है। दवाइयों पर 80% GST। आखिर इतनी बढ़ती महंगाई का फायदा किसको हो रहा है। देश के गरीबों को या उन कंपनियों को जो मेडिकल फील्ड में अपनी दवाई बनाती है। इस बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है और न सरकार इसको कम कर रही है। भाजपा सरकार वाले सिर्फ वादे करते हैं और न सरकार इसको कम कर रही है। भाजपा वाले सिर्फ बड़े बड़े दावे करने में व्यस्त है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई पर इनकी तरफ से कोई भी नियंत्रण नहीं है। जो सिर्फ वोट लेते समय बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं। ये असलियत है भाजपा वालों की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी खबर की।
दोस्तों संजय सिंह सर ने आज मोदी सरकार की असलियत बता दी और कहा मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन जब सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ के शेखों से गले फैलाकर मिलते हैं। जिस तरह कोई एक्टर मिल रहा हो, मोदी यहाँ की मस्जिदों में नहीं जाते लेकिन कतर की मस्जिदों में जाते हैं। सुने इसको। हिंदुस्तान में कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो, अब वहाँ अरब में पहुंचे, दोनों हाथ ऐसे फैला के वीर जारा फिल्म की तरह शाहरुख खान जैसे मिल रहा था वैसे ही गले लगा रहा था अरब के शेख को। हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहाँ के शेखों से मिलेंगे। इसका मतलब जहाँ भतीजे की कमाई है, जहाँ पे धंधा है, वहाँ मोदी को कोई हिंदू मुसलमान से मतलब। दोस्तों आपने संजय सिंह सर की बातें सुनी तो आपको पता चल गया होगा कि मोदी सिर्फ भारत के मुसलमानों से चिढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है दूसरे देशों के मुसलमानों की तो वहाँ वो गले फैलाकर मिलते हैं, क्योंकि जहाँ से अडानी को ठेका मिलता है वहाँ के लोगों से मोदी नफरत नहीं करते। और दोस्तों ये सच्चाई है जो हम आपको बता रहे हैं, ये कोई बिका हुआ न्यूज चैनल आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और न यही बताते हैं आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।